Hello students, myself Goti Falguni. Earlier we have completed your first lesson Ice Cream Man poem, new words and reading is fun, means question answer. Now today we are going to start your exercise of your first lesson Ice Cream Man. So let's start. Uh, यहाँ पे है आपका फर्स्ट है लेट्स राइट. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. So first है write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in a winter season. तो आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको विंटर में करनी पसंद आती है. तो एक यहाँ पे लिखवा है आइस स्केटिंग. हमें विंटर में आइस स्केटिंग अच्छी लगती है ना. फिर आइस क्लाइंबिंग, आइस में क्लाइंबिंग करना भी अच्छा लगता है. हाँ, आइस हॉकी, स्काई जंपिंग, फिर है सन बाथिंग, ओके, प्लेइंग इन वार्मथ ऑफ सन. फिर दूसरा क्या होता है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है. तो पॉपकॉर्न खाना अच्छा लगता है ना, ईटिंग पॉपकॉर्न और ड्रिंकिंग हॉट सूप, वो सब लिख सकते हो. तो आपको ये सब लिखना है, ओके इसमें. फिर नेक्स्ट है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. ओके, तो आपको यहाँ पे समर एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो समर में वो आपको यहाँ पे लिखनी है. तो एक तो है प्ले कार्ड्स है, हाइड एंड सीक खेलते हो, चेस खेलते हो, स्विमिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, स्टोरी रीडिंग, हॉर्स राइडिंग, कैरम खेलते हो, है ना. ये सब समर में करते हो आप, तो वही एक्टिविटी यहाँ पे लिखनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. ओके, तो आपको इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ लिखनी है. तो प्ले कार्ड्स ये इंडोर एक्टिविटी है एंड कैरम ये भी इंडोर एक्टिविटी है. ये दोनों इंडोर एक्टिविटीज़. और ये हाइड एंड सीक एंड क्रिकेट ये आउटडोर एक्टिविटीज़ है जो हम घर के बाहर खेलते हैं, है ना. ओके, नाउ से अलाउड सर्कल द वर्ड्स वेर यू गेट अ जेड साउंड. जेड वन इज़ डन फॉर यू. ओके, तो आपको ये एक्टिविटी करनी है. इसमें क्या है कि आप कोई भी वर्ड बोलोगे तो उसमें ज का साउंड आना चाहिए पीछे, तो उसके ऊपर सर्कल करना है. हनी बीज, तो बीज में ज का साउंड आता है, तो उसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, सॉरी सर्कल किया हुआ है आपको है. प्राइज, प्राइस में ज का साउंड नहीं आता है. प्राइज उसमें ज का साउंड आता है, उसके ऊपर अंडरलाइन सॉरी सर्कल. देन है मेज, उसमें ज का साउंड आता है. फेस, फेस में नहीं आता. राइस में भी नहीं आता, राइस में भी नहीं आता. ब्लेज उसमें आता है. फिर फिज उसमें भी आता है. लेजी, लेसी, बिजी, रेसी, रेज, रेज, रेस, एश, चेज, दिस एंड थ्रोस्टे. तो यहाँ पे जहाँ पे भी जेड का साउंड आता है ना वहाँ पे क्या किया है, सर्कल किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. लेट्स लिसन, लिसन एंड टेल द साउंड दैट दिस वर्ड्स इन द पोयम प्रोड्यूस. ओके, तो पोयम में ये जो वर्ड्स दिए उसका साउंड कैसा आता है वो लिखना है. वो काट है तो काट का साउंड कैसे ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग आता है ना. रिंग है तो ठिंग ठिंग ऐसा. ओके, कैन यू मेक दिस साउंड, आपको ये साउंड बन कर सकते हो वो बोला है. ओके, नाउ व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स. ओके, आइसक्रीम मैन आता है तो आप कौन कौन से डिफरेंट साउंड सुनते हो. तो एक तो उसका काट का साउंड होता है, तो आई हियर आइसक्रीम मैन काट साउंड. फिर उसका दूसरा कौन सा है, उसकी बैल का साउंड होता है ना, रिंग में आता है जो, तो बैल का साउंड होता है. फिर काट का साउंड होता है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड आते हैं. ओके, फिर ये आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, वो हमें नहीं करना है.
अगर आपको करना है तो उसमें क्या करना है, एक अच्छा सा टाइटल देना है। तो टाइटल में क्या लिखोगे, अंकल्स लाल्स डेयरी फार्म। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, एक फादर है अपने बच्चे को विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म पे विजिट पे ले गए, तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे विजिट टू अंकल्स लाल्स डेयरी फार्म। देन फिर आपको रिपोर्टिंग लिखनी है, तो आप वहाँ जाके क्या क्या करते हो ये ऑर्डर में लिखना है। तो वो जाके अंकल लाल्स के डेयरी फार्म पे जाता है, फिर उनकी काऊ को देखता है, उनके पास कितनी काउज है, 50 काउज है। वो घास खाती है, बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रास खाती है, फार्म में जो उगाई जाती है वो। फिर इन द इवनिंग जब शाम होती है तो फार्मर ब्रिंग देम टू द बार्न, वो बार्न में लाता है और उन्हें मिल्क निकालने के लिए उनका। फिर अंकल लाल शेल हिज मिल्क इन द सिटी, और वो सिटी में वो जो मिल्क निकालते हैं वो बेच देते हैं। तो इनको ऐसे रिपोर्टिंग करना है, ओके। वो ऐसे करना नहीं है, पर किसी की इच्छा हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया, ओके। नाउ इन अ ग्रुप ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। ओके, तो आपको 4 का ग्रुप बनाना है। वैसे ग्रुप अभी बन नहीं सकता, तो आप अपने आप से रिपोर्ट राइटिंग करनी है। आपके एरिया में कोई आइसक्रीम की शॉप है तो वहाँ पे कौन कौन से फ्लेवर ब्रांड की आइसक्रीम मिलती है वो आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे क्लूज दिए हुए उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो फर्स्ट है स्टार्ट विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। टॉपिक को कंटेन करता हो ऐसा इंट्रोडक्शन देते हुए, जैसे आइसक्रीम का है तो आइसक्रीम का इंट्रोडक्शन देते हुए, जैसे कि आइसक्रीम मेरी फेवरेट है, लाइक दैट, ओके। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड अवेलेबल इन योर एरिया। फिर आपको आपके एरिया में कौन कौन सी ब्रांड अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड होते हैं ना, जैसे कि आइसक्रीम के, जैसे कि अमूल का ब्रांड है, फिर दूसरा है हैमोर का ब्रांड है, वेनिला हैमोर का ब्रांड है ना। फिर दूसरा कौन सा ब्रांड है आइसक्रीम का, बहुत सारे हैं, तो उनमें से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड। ओके, तो सारे ब्रांड में कौन से कॉमन फ्लेवर होते हैं वो लिखना है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइस। ओके, तो आपको सब ब्रांड में सबसे ज़्यादा फ्लेवर कौन सा भी सेल होता है वो लिखना है, और उसकी प्राइस भी फाइंड आउट करनी है और वो लिखनी है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। तो आपको लास्ट में थिंक करके लिखना है कि कौन सी आइसक्रीम मोस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ पे लिखवाया है मैंने, तो देख लेते हैं। आइसक्रीम इज़ वन ऑफ द फेवरेट डिज़र्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। ओके, तो ये आपने जैसे कि आपको बोला था कि अच्छे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, तो पहले आइसक्रीम क्या है, मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट है ना, सबको पसंद आता है, अच्छा था, ऑलमोस्ट एवरीवन सबको पसंद आता है। आइसक्रीम इज़ अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ फ्लेवर एंड ब्रांड्स। अमूल आइसक्रीम लाइक, यहाँ पे लाइक लिख देना, लाइक मैं लिख देती हूँ, लाइक जैसे कि अमूल आइसक्रीम ब्रांड इज़ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, जैसे कि कौन सा ब्रांड अमूल आइसक्रीम मोस्ट पॉपुलर है, वेनिला, वडालिया, फिर आर कॉमन फ्लेवर्स, सॉरी वेनिला एंड वाडीलाल ETC सारे हैं। फिर आप ऐड करना हो आपको दूसरा तो वो भी कर सकते हो, हैव मोर है ना, वो भी। फिर आर कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, तो ये सारे कॉमन फ्लेवर्स है आइसक्रीम के। वी कैन गेट दिस फ्लेवर आइसक्रीम फ्रॉम ₹10 to $250। तो ये सारे फ्लेवर्स हम कितने पैसे में मिल सकते हैं, हमें 10 से स्टार्ट होते हैं और 250 तक मिलते हैं, है ना। वेनिला आइसक्रीम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल, और सबसे पॉपुलर कौन सी आइसक्रीम है,
वेनिला आइसक्रीम है। सब ये ब्रांड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अमूल की ब्रांड में वेनिला आइसक्रीम है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये आपको लिखना है। ओके, नाउ वर्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस दैट हैव अ राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो राइम वर्ड्स, जो राइम वर्ड्स है उनको कलर, उस बॉक्स को कलर करना है। तो राइम वर्ड्स मतलब कि आपको जो जिसका साउंड एक जैसा हो, दो वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हो तो वो राइम वर्ड होता है। इसमें है सिटी और काट, तो उसमें साउंड एक जैसे नहीं करते, तो ये राइम वर्ड नहीं हुआ। हिट स्ट्रीट, ये एक जैसा साउंड करता है पीछे से, तो ये राइम वर्ड हुआ। ब्लोज ग्लो गोज, ये भी राइम वर्ड हुआ। डू गो, ये नहीं हुआ क्योंकि ये एक जैसा साउंड नहीं करता। हार्ड यार्ड, ये भी एक जैसा साउंड करता है, मतलब ये राइम वर्ड हुआ। बाउल डाउल डॉल, ये भी नहीं हुआ। काउसो, ये भी नहीं हुआ। लेबल टेबल, ये हुआ। स्काई माई, प्ले ओबे, रेस फेस, राइट नाइट। ओके, तो इसको 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 और इसको आपको कलर करना है क्योंकि ये राइम वर्ड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। What do the following words describe in a poem? ओके, तो आपको फॉलोइंग वर्ड दिए है, वो पोएम में कैसे डिस्क्राइब किए। तो जॉयफुल साइट, क्या है जॉयफुल साइट। लिटल कार्ट और राउंड अम्ब्रेला आपको पोएम में दिया हुआ है ना। नाउ व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन अ पोएम फॉर द फॉलोइंग्स। ओके, माउंट्स, तो माउंट्स में कूल्डिंग ब्राउन एंड सॉरी कोल्डिंग नहीं कूलिंग, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, तो ब्राउन एंड वाइट के माउंट्स ढेर। फिर वैनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड थिक क्लस्टर, है ना। नाउ फन टाइम, कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर मैंशनड इन ईच। ओके, आपको ये बॉक्सेस कलर करने हैं, आपको जो भी कलर अच्छे लगते हो, है ना। चॉकलेट में कौन सा ब्राउन कर सकते हो, वेनिला में आपको जो पसंद आए, पिस्ता में पिस्ता कलर, बटर स्कॉच में जो कलर आता है। ओके, आपको ये कलर करना है। नाउ ड्रॉ एंड कलर योर आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन वर्ड, द कलर, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट एंड फील, etc. ओके, तो आपको यहाँ पे आपकी ड्रीम आइसक्रीम ड्रॉ करनी है जो आपको पसंद है, और उसके बारे में, उसके कलर के बारे में बताना है, फ्लेवर के बारे में, साइज़ के बारे में, लुक्स के बारे में बताना है। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, you have given your third question is have you ever eaten kulfi, the ice cream from North India? ओके, नॉर्थ इंडिया में मतलब कि नॉर्थ इंडिया में आइसक्रीम कुल्फ़ी फेमस है ना, वो आपने कभी खाई है। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। उसे सर्व कैसे करा जाता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो आपको करेक्ट ऑर्डर देने हैं उसको। तो फर्स्ट है ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। तो फर्स्ट है स्कूप्स, यानी कि वो जो मटके का होता है ना, कोई भी बर्तन, उसे स्कूप बोलते हैं। तो कुल्फ़ी मटके में से निकाल के प्लेट में डालते हैं, वो फर्स्ट करते हैं। देन सेकेंड नंबर है द कुल्फ़ी वाला टेक द कुल्फ़ी माउंट आउट ऑफ द पिक्चर सॉरी। ओके, एंड देन थर्ड वन है देन ही pour some sweet syrup over it and serve it। ये आपको दिख रहा है। फिर पहले इसे कुल्फ़ी वाला निकालता है प्लेट्स में, फीचर करता है, फिर उसको सिरप, उस पे ऊपर सिरप डालता है और सर्व करता है। एंड द फोर्थ वन लास्ट में क्या करता है, ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट। तो उसके आसपास सम फालूदा अरेंज करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट लेसन है आइसक्रीम मैन वो कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज में क्या क्या लिखना है वो मैं टिक करवा लेती हूँ। एक तो न्यू वर्ड्स लिखने हैं 2 बार, ओके, देन क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, फिर
ये वाली एक्सरसाइज लिखनी है, से अलाउड वाली। ओके, फिर नेक्स्ट ये लिखना है राइम वर्ड वाली एक्सरसाइज, और बस ये यहाँ तक करना है आपके नोटबुक पे, फैन नोटबुक में। और आपको ये फर्स्ट पेज पे ये पोएम लिखनी है, जैसे आपको लिखवाते हैं हम, है ना, पहले पोएम फिर एक्सरसाइज, है ना, न्यू वर्ड्स देन एक्सरसाइज। ओके, तो वी हैव completed your first lesson and we will see you in the next video. Bye bye students.